नमस्कार बच्चों, आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में स्वागत है। मैं आपका शिक्षक अरविंद आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है ये विषय सामाजिक विज्ञान पर है। कक्षा 6 की वर्कशीट है ये, और ये वर्कशीट शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आप बच्चों को भेजी गई है। वर्कशीट नंबर 11 है, डेट है 12/8/2021। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट भूगोल विषय पर है और पाठ है 1, सौरमंडल में पृथ्वी, जिसका उप विषय है सौरमंडल। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम सौरमंडल को समझेंगे कि सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह होते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं, और अन्य जानकारियों को इस वर्कशीट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सौरमंडल की, देखो यहाँ तो सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल में कौन कौन शामिल है? सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, शुद्ध ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का पिंड है, खगोलीय पिंड है, ये क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं सौरमंडल। ठीक है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या होता है? सूर्य होता है। तो देखो यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे सूर्य की। ठीक है, तो ये सूर्य क्या है? ये सौर परिवार का एक मुखिया है। ठीक है, ये सौर परिवार का क्या है? सौर परिवार का मुखिया है, और इसी के चारों तरफ ग्रह, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य सौरमंडल के अन्य पिंड घूमते हैं। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य क्या है? सूर्य केंद्र में स्थित है। देखो यहाँ पर आप अगर फोटो देखेंगे इसमें, तो ये देखिए सूर्य जो है ये केंद्र में है, और सूर्य जो है ये सबसे बड़ा पिंड होता है। इस सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, ये देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे, इधर देखिए, ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के अलावा जितने और अन्य ग्रह हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य बहुत गर्म है, ठीक है, क्योंकि ये गैस से बना है, बहुत सारी गैसें इसके जो गर्म गैस है उससे बना है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और हमारी पृथ्वी पर ये क्या है? ये प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है। अगर हमारी धरती पर रोशनी हमें मिल रही है तो किससे मिल रही है? वो सूर्य से मिल रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है? ग्रह। अगर हम ग्रहों की बात करते हैं, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आप इस फोटो में देख रहे होंगे, ये देखिए, ये हमारे सौरमंडल में ये 8 के 8 ग्रहों के बारे में पिक्चर जो है आपको दिखाई गई है। ठीक है, आगे क्या कहता है? सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये क्या है? ये हमें क्रम दिया हुआ है ग्रहों का, जो सूर्य से दूरी के हिसाब से हैं। ठीक है, पहले नंबर पर बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमें ग्रहों का क्रम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे कहता है बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। देखिए ये यहाँ पर पहले नंबर पे जो बुध है ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। ठीक है, आगे कहता है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। देखिए ये यहाँ पर एक बुध के बाद एक ग्रह है शुक्र ग्रह। ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी का, ये हमारी पृथ्वी है और ये शुक्र है। ठीक है, तो शुक्र जो है ये पृथ्वी का क्या है? ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो रंग आकार में बोलते हैं या आकृति में बोलते हैं, ये पृथ्वी के बिल्कुल समान दिखाई देता है।
बिल्कुल पृथ्वी के बराबर दिखाई देता है ये, ठीक है। इसीलिए हम इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी मैंने आप बच्चों को बताया कि शुक्र का आकार और जो उसका आकृति है वो लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो है बुध। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बुध। नेक्स्ट, सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य। हमें सूर्य से जो है वो प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। देखिए सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसका आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए ये रहा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सौरमंडल के 8 ग्रह हैं और ये है आपका उत्तर नंबर तीसरा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी फिनिश होती है। तो सभी बच्चे वर्कशीट को अपना कंप्लीट करेंगे और बेटा वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। बेटा कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशनल हम हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप बच्चों के लिए बना सकें, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट पर। थैंक यू।